हाइड्रोकार्बन कार्बन वे क्या होते हैं ये? वे यौगिक जो किससे बनते हैं? जो हाइड्रोजन व बने होते हैं उसे कार्बन से हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हम सही तो बताओ, हमारी बात मानो। मिलकर है ना, बने होते हैं। ठीक। फिर हाइड्रोकार्बन के बाद हमने पहला नंबर पढ़ा था संतृप्त। क्या पढ़ा था? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? संतृप्त क्या होता है देख के बताओ तुरंत। ऐसे हाइड्रोकार्बन के बॉन्ड सिंगल आबंध द्वारा जुड़े होते हैं, है ना। कोई भी हो वो कार्बन कितना हो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन कितने आबंध द्वारा जुड़े होंगे? 4। और इसमें क्या होगा? सिंगल आबंध। क्या होगा? इसमें का उदाहरण क्या हमने लिया था? क्या लिए थे? एल्केन। तो हमने एल्केन का सूत्र लिखे थे। क्या लिखे थे? CnH2n+2। और फिर इसमें हम लोग क्या लगाए थे? अनुलग्न। क्या लगाए थे? एन। है लड़के, अनुलग्न एन लगाए थे। फिर क्या लगाए थे? कोष्टक माइनस वाला बंद। क्या माइनस नहीं होता, बॉन्ड होता। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड, है ना। इसके पहले हमने पढ़े थे क्या? कार्बन की संख्या, और इसे क्या कहते हैं? ग्रीक संख्या। नुस्ते C1 पे क्या आता है? मेथ। C2 पे क्या आता है? एथ। C3 पे क्या आता है? प्रोप। C4 पे क्या आता है? ब्यूट। C5 पे पेंट। C6 पे हेक्स। C7 पे हेप्ट। C8 पे ऑक्ट। C9 पे नॉन। और C10 पे डेक। हमने ये पढ़ा था, ठीक है। ये क्या होगा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंटेक्स, हेप्टाक्नोन, डेक। याद करने का सिंपल सा तरीका क्या होगा? 1 पर मेथ, 2 पर एथ, 3 पर प्रोप, 5 पर पेंट, 6 पे हेक्स, 7 पे हेप्ट, 8 पे ऑक्ट, 9 पे नून, 10 पे डेक। 10 से 10, 10 से डेक, 9 से 9, 9 से नून, 8 से 8, 8 से 8, 7 से 7, 7 से हेप्ट, 6 से 6, 6 से हेक्स, 5 से पेंट, 5 से 5, 4 पर ब्यूट, प्रोप, एथ, मेथ। याद हो गया? नहीं, याद है नहीं। 13 बार लगातार पढ़ो, याद हो जाएगा। हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ चुके थे। अगर हमको बनाना है, अगर कार्बन की संख्या n बराबर 1 ले लें तो फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 होता है। तो n बराबर हमने क्या ले लिया? 1। तो 1 C2 गुणे 1 + 2। तो C1 CH 2 का नाम 2 + 2। तो C2 2 कितना हो गया? 4। अब कार्बन कितना है यहाँ पास? 1। जब कार्बन 1 होगा तो हम लोग क्या लगाते हैं? क्या लगाएंगे? मेथ। और मेथ जब इसको अनुलग्न क्या लगाएंगे इसमें? N। तो क्या बन गया? मेथेन। अगर n बराबर क्या ले लें? 2। n बराबर 2। तो C फार्मूला क्या होगा? CnH2n+2। तो C2 2 × 2 + 2। तो C2H 2 दूना का 4 + तो C2H 6। कार्बन यहाँ पास कितने हैं? 2। तो 2 नंबर पे क्या आता है? 2 नंबर पे एथ। इसमें क्या जोड़ेंगे? n। तो क्या बन गया? एथेन। अगर हम लोग n बराबर क्या ले लें? 6। क्या ले लिए? 6। फार्मूला CnH2n+2। तो C6 2 × 6 + 2
तो 6 2 छंग 12, तो 6 12 2 14, तो 6 नंबर पे क्या आता है? हेक्स। क्या आता है? हेक्स में क्या जोड़ेंगे? क्या बन गया? हेक्सेन। ये आते हैं। इसको पढ़ने का, याद रखने का सिंपल सा तरीका है, कार्बन के दुगने से 2 अधिक, कार्बन के दुगना से 2 अधिक। दुगना मतलब दुगुना का 4 से कितना अधिक है? 2, है ना। देखो 6 दूना का 12 से कितना अधिक है? तो दुगना से 2 अधिक होगा तो क्या होगा? एल्केन। अब एल्केन में अगर एक कार्बन आएगा तो मेथ, मेथ में क्या जोड़ेंगे? एन, तो मेथेन। 5 आएगा तो पेंट, और पेंट में क्या जोड़ेंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। 7 आएगा तो हेप, हेप में क्या जोड़ेंगे? एन, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेन। एल्केन में सभी बॉन्ड किससे जुड़े होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। किससे होते हैं सब? सिंगल। तो ये कितने हाइड्रोजन है? 4। कितने हैं? देखो 4 है कि नहीं है? देखो अब इसका देखो C 1 2 3 1 2 3, देखो ये देखो सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे, नहीं जुड़े? सभी हमेशा सिंगल बॉन्ड जुड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है? 6। सब किससे बॉन्ड से जुड़े होंगे? सिंगल बॉन्ड से। कितने बॉन्ड से जुड़े होंगे? ये सब सिंगल से क्या है? ये जुड़े। और ये क्या है? सब हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये सब क्या है? हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं ना, सिंपल पहले से दिख रहा है, हाइड्रोकार्बन वाले होगी। नमस्ते नमस्ते। अगर हम लोग हाइड्रोकार्बन लिए हैं तो हाइड्रोकार्बन के अलावा कोई आएगा ही नहीं। हाइड्रो और कार्बन। अब यहाँ पास पहले से बता दिए तो हम लोग उसी को लेंगे। हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ आया क्या? नहीं है ना। ये हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक, इतना हमने कल पढ़ा था, समझ में आया? अब लिखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। 2 पे 3 पे 4 पे। देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इस देखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें क्या हो? 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य एल के एक द्विआबंध हो या तो टियाबंध। तो एक आया एल्कीन और दूसरा का आया एल्काइन। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एल्कीन हेडिंग बना लो और लिखो एल्कीन, फिन नहीं है, कीन है। लिखिए एल्कीन लिखिए। ऐसे हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन या 2 कार्बन, लिखो जिनमें 2 कार्बन, 2 कार्बन परमाणु के मध्य द्विआबंध होते द्विआबंध होते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। तथा अनुलग्न इन का प्रयोग करते हैं। अनुलग्न इन का प्रयोग करते हैं। आबंध क्या होंगे? डबल। क्या होंगे? ये डबल बॉन्ड है। आबंध कैसे है? डबल बॉन्ड। लिख गया?
एल्कीन। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं ये इल्ज़ाम वालों को छुट्टी करने वाला हूँ, और जिस पे इल्ज़ाम लग रहा है और जो लगा रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं रही तुम्हारी अब। अब इधर देखिए, जब तक अब मैं बताऊं तब तक पेन नहीं चलना चाहिए। रुक जाओ सच्ची, ताकि चला है ले बस। अब चला सच्ची। अब इधर ही देखना, नहीं तो आएगा नहीं। एल्केन हमने पढ़ा, अब एल्कीन पढ़ेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा क्या, एल्केन। ये है एल्केन में पढ़े थे कि उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड होंगे। क्या होंगे? एल्केन पिछला संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब हम आ गए एल्केन। एल्केन का सूत्र पढ़े CnH2n +2 पढ़े थे। एल्कीन का क्या पढ़े, CnH2n केवल। इसमें कार्बन कार्बन के मध्य 2 आबंध आएंगे। कितने बॉन्ड आएंगे? डबल। क्या आएंगे? डबल। पहला शर्त ये है। दूसरा शर्त है कि इसमें हमेशा क्या लगेगा, अनुलग्न इन। क्या लगाएंगे? इन का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला क्या होगा, ये दोनों याद होना चाहिए। बॉन्ड, हाँ जैसे उसमें एन का प्रयोग करते हाँ, तो इसमें इन का प्रयोग करेंगे। बॉन्ड कितने होंगे? डबल। हमेशा कार्बन जो एल्कीन होगा, एल्कीन के कार्बनों की संख्या n बराबर, क्योंकि डबल बॉन्ड बनता है, जब डबल बॉन्ड बनाने के लिए n बराबर 1 कभी नहीं लेते हैं। तो क्या आएगा, n बराबर 2 से स्टार्ट हो। क्या आएगा? n बराबर 2। अब हम लोग इसके उदाहरण की सर्जरी कर रहे हैं। अगर हम लोग n बराबर कितना ले लें, 2, देखते रहिएगा। n बराबर क्या ले लिए? 2। n क्या प्रदर्शित करता, कार्बन की संख्या। तो देखो C फार्मूला क्या होता, CnH2n। तो Cn के स्थान कितना आएगा, 2 गुणे 2, तो क्या होगा, C2H4 आ गया। अब कार्बन कितने यहाँ पास, 2। कार्बन कितने हैं, 2 पे क्या आता है, एथ। क्या आया, एथ। और एथ में अनुलग्न यहाँ पास क्या लगाते हैं, यहाँ पास इन। क्या हो, बड़ी इन क्या होगी, इन। तो ये क्या बन गया, एथीन। क्या हुआ, एथीन। अब ये एथीन हो गया। अब इसमें हम लोगों ने एल्केन में क्या करते थे कि अगर ऐसे ऐसे था तो ऐसे कर देते थे। अब यहाँ पास कार्बनों के बीच कितने आबंध आएंगे, डबल। कहाँ आएंगे, डबल बॉन्ड है। ये कितने हैं, डबल बॉन्ड। तो देखो, एक कार्बन और दूसरे कार्बन, 2 कार्बन हो गए। कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड आएंगे, डबल। ये कैसा बॉन्ड है, डबल। अब हमने ये जाना है कि एक कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4। अर्थात एक कार्बन के हमेशा कितने बॉन्ड होंगे, 4। तो इस कार्बन के 4 होना चाहिए। तो इसने 2 बॉन्ड से क्या कर लिया, दोनों का साझा। बचे कितने, 2। तो कौन कौन से, एक हाइड्रोजन इधर हो जाएगा और एक हाइड्रोजन इधर। देखो 1 2 3 4। इस भी कार्बन कितने बॉन्ड होंगे, 4। 1 2 3 4। अब आधे लोगों को दिक्कत हो गई कि भाई ये दोनों को दोनों में कहीं गिने हो, तो दोनों में नहीं गिना गया। इसमें के जो 2 हाइड्रोजन है, इन दोनों ने क्या कर लिया, आधा इधर साझा कर लिया और आधा इधर, और आधा इधर कर लिया साझा और आधा इधर। तो हाइड्रोजन को इसमें काउंट करना पड़ेगा। कार्बन कितने बॉन्ड होते हैं, 4 कार्बन होते हैं। वो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। तो 2 हाइड्रोजन ने इन दोनों से आदान प्रदान कर लिया। क्या कर लिया, साझा। बचे 2, ये देखो वही तो है। देखो कार्बन, एक हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन है, 4। कितने हैं, 1 2 1 2 1 2 4 हाइड्रोजन दिख रहे हैं। देखो ऊपर 1 2 3 4 दिखा नहीं दिखा। और बॉन्ड कितने हैं, 2। अगर n बराबर क्या ले लें, 3। क्या ले लिए, 3। तो फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n है ना। तो देखो C3H2 गुणे 3, तो C3H6।
अब 3 नंबर पे क्या आता है यहाँ पास? प्रोप। हर बार हम लोग किसको काउंट करेंगे? प्रोप को, है ना, कार्बन की संख्या को। कार्बन की जय होगा तो वही वाला वैल्यू रख देंगे। कार्बन कितने हैं? 3, और 3 में क्या जोड़ेंगे? इन, तो क्या बन गया? प्रोपीन। अब ये प्रोपीन, अब इसका संरचना बनाएंगे। जब संरचना बनाएंगे तो देखिए, हमेशा कार्बन कार्बन के बीच कितने बॉन्ड होंगे? 1 2 3। 3 कार्बन है कि नहीं है? हमने 3 लिख दिया। कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होंगे? 2। यहाँ भी कितने होंगे? 1 ही होंगे। केवल 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य के बॉन्ड कितने होंगे? ये देखो, जिनमें 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विआबंध होंगे। तीसरे के मध्य नहीं, केवल 2। कितने भी कार्बन श्रृंखला आ जाएं, पूरे में केवल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच आएंगे, तीसरे के बीच सिंगल ही होगा। तो देखिए, अब हाइड्रोजन कितना है यहाँ पास? 6। तो देखो, इस कार्बन कितने हाइड्रोजन होने चाहिए? 4। कितने चाहिए? 4। देखो, 1 2 3 4 हो गए। 5 6 इस कार्बन के कितने होने चाहिए? 4। देखो, 1। इस कार्बन कितने होना चाहिए? 4। अभी देखते रहिएगा। हमने इसको तो चलो कंप्लीट कर लिया, इसको भी कंप्लीट कर लिया, और इसको भी कंप्लीट कर लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आया कि इसके 4 होना चाहिए, गए कहाँ? तो गए कहीं नहीं। ध्यान से देखिए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं। देखो, 1 2 3 4 हो गए। देखिए, इस कार्बन के लिए, इस कार्बन के 4 बॉन्ड, 1 2 से साझा किया कि नहीं किया है? 1 2 3 4 हो गए। इस कार्बन देखिए, 1 2 3 4। C3H6 हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो गया? प्रोपीन। क्या हो गया ये? प्रोपीन। कुछ समझ में आया क्या? नोट डाउन। सर जी, उसमें 3 आबंध लिखा है, 3 आबंध। बस यही है। अब फिर आ रहा हूँ देखने, गलत किया मेरी, अभी तुम्हारे तक नहीं आया हूँ, मैं भी गरीबी ला रहा हूँ। इधर देखो, पहचानने का सबसे सिंपल तरीका का बच्चा, देखो ये लड़के, कार्बन की संख्या जैसे यहाँ लिख दे 4H, दौड़ा के मारूंगा ही पूरे फील्ड में 10, और C4H8। तो हमें तुरंत देखना होगा, कार्बन 4 है, कार्बन 4, चलो ठीक है, तो ठीक ठाक है, ब्यूट हो गया है ना। अब E10 है, E8 है, तो देखो कार्बन की संख्या के दुगने से 2 अधिक है, मतलब 4 दूना का 8, दुगना हो गया, और 2 अधिक मतलब 2 और जोड़ दो, 4 दूना का 8 2 10। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एल्केन। और एल्केन में ब्यूट से क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। अभी क्या है? 4 दूना का 8 दुगना है, तो क्या हो जाएगी? एल्कीन। एल्कीन में 4 नंबर पे क्या आता है? ब्यूट, और ब्यूट में क्या जुड़ेगा? इन, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटीन। तो समझ में आया? ऐसे कोई भी अणुसूत्र आ जाएंगे, जब कार्बन के दुगना से 2 अधिक होगा तो एन लगेगा, कार्बन के दुगना होगा तो इन लगेगा। याद रखिएगा दिमाग में। मतलब हाँ बोलो। हमारे पास जैसे अगर दुगना है तो इन लगी ना? हाँ, इन लगी ना? हाँ। और अगर बराबर जैसे 4 से 4 गुना दिमागवा भैंस चराव चला गया तुम्हारा। अरे फिर बता। इधर देखो, पहले मेरी बात पूरा सुनो, अपने दिमाग लगावे लागत हो, मेरे बताने से पहले पूरी बात नहीं सुनेंगे। देखो ध्यान समझिएगा, अगर कार्बन 6 है और H12 है, कार्बन 6 है और H14 है, तो एके देखो ये दुगना है कि नहीं है? और एके दुगना से कैठो अधिक है? 2 ठो। तो जेमा 2 ठो अधिक हो ओमा का लगेगा? एन। और जेमा दुगना हो तो का लगेगा? इन। तो 6 नंबर पे क्या आता है? हेक्स। तो क्या बन जाएगी? हेक्सीन। और 6 नंबर पे क्या आता है? हेक्स। तो क्या बन जाएगा? हेक्सेन। अब बताओ एकदम समझाओ करो ना। तो क्या होती है दौड़त तो समझाता होगा।
सर जी लिख गया हाँ। ये जो आप वो बनाया इसको देखो क्वेश्चन पूछते हो ऐसे ही अणसूत्र देगा तो बताना होगा तुमको कि क्या है। नोट का ऐसे देगा तब भी बताना होगा, ऐसे दे देगा तो सब जान जाओगे ना। देखो सी डबल, इधर देखो ए लड़के, अगर माँ ए लड़के पीछे अनुराग CH2 CH3 तो ऐसे दे देगा तुम तुरंत जान जाओगे। अरे यार ये तो क्या है, दुई बांड प्रोपीन है गवा तुरंत है। अब इस तरह देखे तब पैसे पहचानियो, तब पहचाने खातिर का करब हाइड्रोजन गिनब। ठीक समझ में आवा। अगर इस तरह देखो CH3 CH2 CH3 तो का तुरंत अरे सिंगल बॉन्ड, अरे N प्रोपेन तुरंत कर लियो। अब तरह देखे तो कैसे करियो, तो बॉन्ड क्या ये बॉन्ड से जरूरी थोड़ी बॉन्ड लगा दी, बॉन्ड ना लगाओ कि मान लो एग्जाम में भाई अपने मेहरारू उसको गुस्सान हुए तो कहते कुछ नहीं लगा चल भिड़े रहो, तब क्या करियो, तो कुछ ना लगा हो तो बॉन्ड लगा हो तब बीच में। अगर कुछ न दिखे तो कि मतलब बीच में क्या है, बॉन्डवा लगा है, क्या लगा है, हाँ सिंगल बॉन्ड लगा है। और डबल लगेगा तो लगा रहेगा, डबल हमेशा लगा रहेगा, लेकिन सिंगल वाला क्या होता है हमेशा छुपा भी रहता है, साइलेंट भी रहता है। तो ये तरीके तुम्हें, ये साइलेंट है तो है, समझ में आया। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्काइन, हेडिंग बनाइए एल्काइन। अरे माना गई जो कौन तो क्या वो उसकी इच्छा, तुम ज्यादा दिमाग इधर पता हुआ। एल्काइन लिखिए, लिखो जल्दी से, तर लिखो तुरंत है। क्या लिखा एल्काइन एल बोले लिखिएगा ध्यान से। अब बीच में दोबारा कोई पी नहीं करेगा, एक बार सुन के, और जब मैं बोलूँ तो पहले दिमाग में सुना करो, लिखना स्टार्ट। मैं बोल दिया ऐसे 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 हाइड्रोकार्बन रट दे, इसीलिए था सिकंदर का बोला चले जल्दी लिखे, दिमाग को पहले सुन ले फिर ओका लिखे लगे। पहले हम बोल दी ना ऐसे हाइड्रोकार्बन तो ऐसे रट, ऐसे 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 हाइड्रोकार्बन वो सुन ले, लिखो हाँ हाँ लिखिए ऐसे हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें दो कार्बन परमाणु के मध्य त्रिआबंध होते हैं, एल्काइन कहलाते हैं। एल्काइन कहलाते हैं, ठीक है, एल्काइन कहलाते हैं। होते हैं इसका सामान्य सूत्र CnH2n-2 होता है। अनुलग्न आयन का प्रयोग करते हैं तथा अनुलग्न आयन का प्रयोग करते हैं। अन्य आयन का प्रयोग करते हैं। आबंध हमेशा कितना होगा, आबंध 3 होगा। आबंध 3 माइनस नहीं है, कहाँ माइनस आ गया ये, हाँ ये माइनस है। सूत हो तो और कहे बरे सेम देखा डंडा लेकर उतरूं तो पहले मैदान बताऊं।
जब धंधा नहीं कूदे तब गलत वादा जी कहीं इनके इधर की देखो ये का नहीं लिखे हैं या जो बनवाए रहे हो अरे गुरुजी को बना लो जो आप या हाइड्रोकार बनवा लिखबे नहीं हमारे लोगों की काहे की मतलब और ई का ई माना जाता है जी कैसे बनाए जी देखो नहीं बनाई पाई चलो इधर देखिए अब बहुत ध्यान समझिए ये वाला भी, ठीक है ना आएगा उसकी गारंटी मेरी है, पक्का आएगा। इधर पूरा पूरा इधर 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 अब बात नहीं, जब तक मैं बताऊं तब तक तुम्हारे सांस नहीं निकलनी चाहिए, केवल हवा निकले चाहिए। देखो इधर देखो बिल्कुल से, कार्बन कार्बन के मध्य कितने आबंध आने चाहिए? 3। कितने कार्बन होने चाहिए? जिनमें 2 कार्बन परमाणु। कितने कार्बन परमाणु हैं? 2। तो हम लोग चलते हैं, अगर तो n बराबर 1 आएगा नहीं, क्योंकि कार्बन 1 पे बॉन्ड नहीं बनेगा। तो कार्बन कितने आएंगे? 2। तो 2 नंबर पे क्या लेंगे? n बराबर 2। तो CnH2n-2, तो C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो C2 2 दुना का 4 माइनस 2, तो C2 4 माइनस 2 गए 2। आया कि नहीं आया? चल देखिएगा अब 2 नंबर पे क्या आता है? 2 नंबर क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। क्या आता है? एथ। और इसमें अनुलग्न क्या लगाएंगे? आइन। तो क्या बन जाएगा? एथाइन। नो। अब इसकी संरचना कैसे होगी? एक कार्बन, कई कार्बन है? 2। कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड होने चाहिए? 3। तो 1 2 3। अब कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड हैं? 3। अब एक कार्बन कितने हाइड्रोजन होते हैं? 4। तो देखो 3 तो चले गए, तो 8 जा बचा और 8 आया। अगर n बराबर क्या ले लें? 3। क्या ले लें? 3। तो क्या हो जाएगा? Cn, फार्मूला क्या था? Cn 2n-2। तो C3H2 गुणे, लिखने वाले रुक जाओ, पूछत मार खाएगा बिरजेन जैसे लड़के, ठीक है। C3 2 क्या है? माइनस 2, तो 6 में 2 गए 4। अब 3 नंबर पे क्या आता है? क्या आता है? प्रोप में क्या जोड़ेंगे? आइन। तो क्या बन जाएगा? प्रोपाइन। अब कार्बन कितने? 1 2 3। कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड? कितने बॉन्ड? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो इस कार्बन के 3 हाइड्रोजन चले गए, तो बचा कैठो? 1। ई कार्बन के देखो 3 इधर चले गए, तो इधर कितना बचेगा? 1। और इधर क्या होगा? 1। इधर क्या होगा? 1। इधर क्या होगा? 1। तो क्या बन गया? प्रोपाइन। अगर हमारे पास कार्बन कितने होंगे? 2। तो क्या होगा? 8 पर एथाइन। 2 पर क्या होगा? 3 पर क्या होगा? प्रोपाइन। 4 पे ब्यूटाइन। 5 पे, 6 पे, 7 पे। इस प्रकार एथ, मेथ, एथाइन, प्रोपाइन, डक्टराइन, मस्टराइन, सेठाइन, मिठाइन, जो करना हो कर देना। इसमें क्या है? कुछ तो समझाया नहीं? हाँ, इसमें 3 लगा इसमें। अब एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। इस कार्बन के 1 3 1 4, और इस कार्बन के 3 इधर, एक जैसे लग गया कि नहीं लग गया? बोल रहा है इसमें 3 लगा उसमें 1। देख लिया ये कार्बन के 4 होंगे, एक इधर लग गया, 3 इधर, 3 इधर और 1 इधर, बॉन्डिंग कर लेंगे, 4 हो गए नहीं हो गए? ये हो गए, लिख लीजिए। समझ